इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज मैं राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की कला और संस्कृति का चैप्टर लेके आया हूँ और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बंधुओं, राजस्थान की जितनी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत राजस्थान की कला और संस्कृति का जो विषय है वो सभी में है। इसका मतलब इसके प्रश्न हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने राजस्थान की कला और संस्कृति का एक प्रमुख टॉपिक प्रमुख लोक देवता उठाया है। देखिए बंधुओं, मैं इसे सरल और रोचक और विभिन्न प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अतः आप मेरे वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज हमारा जो प्रमुख टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट 1 है। आज हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे और लोक देवताओं में सबसे पहले हम रामदेव जी से शुरुआत करेंगे। चलिए बंधुओं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लोक देवता क्या है, लोक देवता की परिभाषा क्या है, ये प्रश्न है। तो लोक देवता वह है, अर्थात अपन कह सकते हैं वह व्यक्ति जो गोरक्षा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और नैतिक चरित्र तथा उनके लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर हम उन्हें लोक देवता कह सकते हैं। और राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के लोक देवता है, जैसे रामदेव जी है, हड़बू जी है, मेहा जी है ना, पाबू जी हैं, कई सारे लोक देवता है, गुगा जी, तेजा जी। तो इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे और आज जो हम अध्ययन करेंगे वो केवल रामदेव जी के बारे में देखेंगे। तो ये लोक देवता की परिभाषा है, यानी लोक देवता वो व्यक्ति होगा जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, नैतिक चरित्र, गोरक्षा और आपके जो है लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर उन्हें लोक देवता माना गया है। अब प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के अंतर्गत ऐसे कितने लोक देवता है जिन्हें मुसलमान भी जो है पीर समझ करके पूजा करते हैं। देखिए, लोक देवता हिंदुओं में भी है, लोक देवता मुसलमानों में भी है। मुसलमानों के अंतर्गत जो लोक देवता है उन्हें वो पीर कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं के ऐसे या राजस्थान के ऐसे सनातन धर्म के ऐसे कितने लोक देवता है जिन्हें मुसलमान पीर समझ करके पूजा अर्चना करते हैं। तो बंधुओं, ऐसे लोक देवता 5 है जिन्हें मुस्लिम भाई भी जो है इनकी पीर समझ करके पूजा करते हैं और इन्हीं को कहा गया है पंचपीर। तो पंचपीर के अंतर्गत 5 लोक देवता आएंगे जिनकी पूजा अर्चना हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग करते हैं। तो देखिएगा, पंचपीरों में कौन कौन से आते हैं। तो पंचपीरों के लिए मुख्य रूप से मैंने ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा आपको मैं। पंचपीर, तो पंचपीर कितने हैं, संख्या में 5 है। तो इसके लिए आपको क्या करना, एक ट्रिक्स याद रखनी है। और ट्रिक्स क्या है, देखिए, एक नाम याद रखना है आपको, गोपी मेहरा। गोपी मेहरा, कई जगह आपको जो गोपा मेहरा भी दिखाई देगा। इसके अलावा अपन कह सकते हैं, ये याद नहीं रहे तो एक और है, मेरा गोपी हट्टी है, हट्टी है। तो ये आपकी ट्रिक्स हो जाएगी। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम 5 जो पीर हैं वो अपन याद कर सकते हैं। देखो, गो, पी, में, है और रा, इससे आपके अलग अलग लोक देवता बनेंगे। जैसे अपन बात करते हैं, गो से बनेगा आपके गोगा जी। गोगा जी चौहान थे, पंच पीरों में शामिल हैं गोगा जी। उसके बाद पी से यानी कि बनेगा आपका पाबू जी। पाबू जी ये भी पंच पीरों में शामिल है। में से बनेगा मेहा जी मंगलिया। मेहा जी मंगलिया। है से बनेगा आपके हड़बू जी। हड़बू जी साकला राजपूत थे। और रा से बनेंगे रामदेव जी। रामदेव जी। तो ये 5 पीर हैं बंधुओं। ट्रिक्स मैंने ये लिखाई आपको, गोपी मेहरा, है ना। तो आपको एक शब्द याद रखना है, गोपी मेहरा। अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, उस समय अगर आपको ये नाम याद रहेगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ध्यान करना, इनके प्रत्येक अक्षर का एक अर्थ होता है और एक लोक देवता बनेगा। गो से गोगा जी, पी से पाबू जी, में से मेहा जी, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी बनेंगे।
अर्थात प्रश्न आपका जब इस प्रकार का आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में शामिल नहीं है, तब ये आपको लाइन याद रखनी चाहिए और उस समय आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर गोपी मेरा याद नहीं होता तो इसी के समकक्ष एक अन्य ट्रिक्स भी मैंने बनाई है, मेरा गोपी हट्टी है। गोपी यानी एक लड़का है और वो कह रहा कि मेरा गोपी हट्टी है, तो इससे भी मतलब जो है आपके यही लोक देवता बनेंगे। मैं से मेहा जी, रामदेव जी, गो से गोगा जी, पी से पाबू जी, हट्टी का यहाँ पर एक पूरा ही बनेगा हड़बू जी। तो इस तरह से इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ ऐसे है। तो ये 5 लोक देवता ऐसे भी कर सकते हैं अपन। तो ये है पंचपीर मुख्य रूप से। चलिए ये पंचपीरों की बात आ गई, अब अपन बात करते हैं अवतार की। देखिए एक प्रश्न जब पंचपीरों को लेकर के भी आता है, पंचपीर में सवाल किस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचपीर में शामिल नहीं है। यह पूछा जा सकता है कि पंचपीरों में कितने लोक देवता है, तो 5 है। अब एक चीज आती है अवतार। देखो बंधुओं, जब पंचपीर को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है तो अवतार को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पहला ये बनेगा कि राजस्थान के ऐसे कितने लोक देवता है जो किसी न किसी के अवतार माने जाते हैं। तो बंधुओं ध्यान कर लेना, अवतार, अवतार में भी 4 शब्द है, ए व तार है। अवतार यानी कितने अक्षर है इसमें, 4 अक्षर है। तो ध्यान करना बंधुओं, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो अवतरित हैं वो भी संख्या में 4 है। यानी अवतार शब्द के अंदर 4 अक्षर है और अवतार जो देवताओं की संख्या है वो भी 4 है। यानी राजस्थान में ऐसे कितने लोक देवता है जो अवतरित हैं, जो किसी न किसी के अवतार माने जाते हैं, तो वो 4 ही है। तो इसके लिए भी जो है मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। ट्रिक्स को ध्यान रखना बंधुओं, इस ट्रिक्स के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक्स है, देपाक राम। इसमें भी आपको एक नाम याद रखना है, देपाक राम। अब देखिए बंधुओं, इनसे भी अलग अलग जो देवता बनेंगे। देव से बनेगा आपका देव नारायण, देव नारायण जी, देव नारायण जी। पास से पाबू जी, पाबू जी। कैसे कल्ला जी, कल्ला जी। और राम से यहां रामदेव बनेगा, रामदेव जी। यानी कि ये जो 4 लोक देवता है वो किसी न किसी के अवतार है। देव से देवनारायण जी, यानी कि देवनारायण जी। अब मैं कोष्टक में अवतार लिख देता हूं किसके हैं, तो देखो देवनारायण जी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कल्ला जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, शेषनाग। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इन्हें विष्णु का अवतार भी माना गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम राजस्थान के अवतरित जो लोक देवता है उनके बारे में याद कर सकते हैं। तो दोनों चीजों में ध्यान करना, पंचपीरों में भी आपको ज्यादा लफड़ेबाजी में पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक याद रखना है शब्द, गोपी मेहरा। इससे 5 पीर जो है वो याद हो जाएंगे। दूसरा हमारा अवतार का जो प्रश्न आएगा उसमें भी आपको एक शब्द याद रखना है, देपाक राम। इससे 4 लोक देवता है जो किसी न किसी के अवतार माने गए हैं। जैसे देव से देवनारायण जी वो विष्णु के अवतार है, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार हैं, कल्ला जी शेषनाग के अवतार हैं और रामदेव जी कृष्ण या विष्णु के अवतार माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको अवतार और पंचपीरों का जो प्रश्न होगा इस ट्रिक्स के माध्यम से कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये 2 शब्द याद रखे बंधुओं। तो अब तक हमने पढ़ा, उसमें गोपी मेहरा और देपाक राम याद रखना है। देपाक राम के अगर बात करें तो अपन इसकी एक ट्रिक्स मैंने और भी बनाई है। अगर देपाक राम याद नहीं रहे तो आप एक शब्द और लिख सकते हो और वो है रामदेव। रामदेव पाक है, ये लो साथ। वही बात है, देखो राम से रामदेव बन जाएगा, देव से देवनारायण बन जाएगा, पा से पाबू जी और कै से कल्ला जी। दोनों में कोई भी अगर आपको याद हो वो आप ट्रिक्स रख लेना। ठीक है बंधु, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस तरह से हमने लोक देवता का अर्थ देखा, उसके बाद हमने पंचपीरों की बात की और उसके बाद जो अवतरित लोक देवता है तो उनके बारे में भी अपने ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश की है। अब अपन बात करते हैं बंधुओं, मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेव जी का जो पारिवारिक परिचय है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आज रामदेव जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। रामदेव जी,
बंधुओं, रामदेव जी मैंने पहले भी कहा था तंवर राजपूत थे, तंवर राजपूत थे। देखो रामदेव जी के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो रामदेव जी किसके वंशज माने जाते हैं और अवतार में किसके अवतार थे, ठीक है। तो वंशज में थे रामदेव जी अर्जुन के वंशज, अर्जुन, और अवतार के अंतर्गत थे ये कृष्ण के अवतार या विष्णु के अवतार भी कह सकते हैं, है ना। तो रामदेव जी जाति से तंवर राजपूत थे, वंश के अंतर्गत बात करते हैं तो ये अर्जुन के वंशज हैं और अवतार में ये कृष्ण के अवतार है। तो ए से, अर्जुन से ए और कृष्ण से के। आपको याद क्या रखना है, एके। एके का मतलब अर्जुन के वंशज और के से कृष्ण के अवतार माने गए हैं। तो ये तो बात थी इनके ये चीज। अब दूसरी बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम को लेकर के। रामदेव जी के क्या क्या उपनाम थे, तो देखिए इनको जो है रामसा पीर, रामसा पीर कहा जाता है। रामसा पीर मैंने पहले भी कहा था कि रामदेव जी पंचपीरों में शामिल हैं और मुस्लिम भाई जो है इनकी रामसा पीर के नाम से पूजा अर्चना करते हैं। तो ये उपाधि किसने दी, मुस्लिमों ने, या यूं कह सकते हैं मुसलमान भाई जो है वो रामसा पीर समझ करके इनकी पूजा करते हैं। दूसरा उपनाम है इनका रोणेचारा धनी, रोणेचारा धनी, अर्थात इनकी कर्म भूमि रोणेचारा रही और वहीं पर उन्होंने खूब सारे चमत्कार और लोक कल्याण के कार्य किए थे, इसलिए ये रोणेचारा धनी भी कहलाते हैं, अर्थात रोणेचारा मालिक। तीसरा है पीरों के पीर, पीरों के पीर। ये जो उपाधि है वो मक्का मदीना से आए जो पीर थे उन्होंने दी थी इनको, मक्का मदीना से आए पीरों ने ये उपाधि दी थी, ठीक है। तो रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है और रोणेचारा धनी भी कहा जाता है, पीरों के पीर कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें लीले घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, लीले घोड़े वाले बाबा। लीले घोड़े वाले बाबा कहने का मतलब कि इनके पास एक घोड़ा था और वो लीला घोड़ा था, इसलिए इनको लीला घोड़े, लीले घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। और इन्हें कृष्ण या विष्णु अवतारी भी कहा जाता है, विष्णु अवतारी। तो ये इनके उपनाम थे रामदेव जी के, ठीक है बंधुओं। तो रामदेव जी ध्यान कर लेना तंवर राजपूत थे, वंशज अर्जुन के और अवतार वो कृष्ण के थे। अब इनके बात कर लेते हैं जन्म के बारे में। तो देखो बंधुओं, इनका जन्म 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। देखो बंधुओं, हिंदुओं का सबसे पवित्र महीना है भाद्रपद और रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था, इसलिए इस तिथि को जो अपन कहते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। देखो बीज और दूज एक ही बात है, यानी गुजराती भाषा के अंदर दूज को बीज ही कहा जाता है, इसलिए भाद्र शुक्ल द्वितीया जो है वो क्या है, बाबेरी बीज कहलाती है और यही इनके अवतार की तिथि है, अवतार की तिथि है। तो ये है आपके जो मुख्य रूप से रामदेव जी के बारे में मैंने बताया अब तक। उपनाम जो है ये याद रखना है आपको, इनसे लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार पूछा गया पीरों के पीर किसको कहा गया, लीले घोड़े वाले बाबा किनको कहते हैं। तो उपनाम को लेकर के जरूर इनके प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आपको याद करना है। तो रामसा पीर, रोणेचारा धनी, पीरों के पीर, लीले घोड़े वाले बाबा, कृष्ण अवतारी, इस तरह से ये नाम याद रखने हैं। और रामदेव जी का जो जन्म हुआ ये तिथि भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो बंधुओं, मैं जब आपको पढ़ाता जाऊंगा तो उस समय लाल पेन से मैं अलग से आपको टिक भी करता जाऊंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देना। चलिए एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके रामदेव जी की पारिवारिक परिचय की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बात की रामदेव जी के वंशज, अवतार और मुख्य रूप से इनके उपनामों को लेकर के। अब बात करते हैं रामदेव जी के पारिवारिक परिचय की अपन बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो बंधुओं ध्यान कर लेना, एक आपको
शॉर्ट वही ट्रिक्स के माध्यम से या मैं जो है आपको याद करना है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक लाइन याद रखनी है आपको ट्रिक्स के लिए। ट्रिक्स मैंने कैसे बनाई है देखो, आज मैंने वीर योगी सु राम को पाया। अब देखो बंधुओं, ये आपको एक लाइन याद रखनी है और इस लाइन से जो है आपको रामदेव जी के बारे में जो है पूरी जानकारी, यानी कि ये ट्रिक्स बनाई है मैंने, आज मैंने वीर योगी सु राम को पाया। देखो योगी पुरुष होता है बहुत ही जो युग पुरुष योगी होता है, जिसे आगे पीछे का सारा ज्ञान होता है। तो अपन इसको समझने के लिए, याद करने के लिए इस ट्रिक्स को कैसे दिमाग में रखेंगे कि आज मैंने योगी सु राम को पाया है, अर्थात योगी के द्वारा मैंने राम का रास्ता जो है राम को पाया है। अब देखिए कैसे करेंगे। आज से बनेगा अजमाल जी जो तंवर थे, तंवर राजपूत, और ये क्या थे, रामदेव जी के पिता थे। तो मैं कोष्टक में संबंध लिख दूंगा। आज से अजमल जी बनेंगे, मैं से मेणा दे, ने से नेतल दे, और वीर से बनेगा वीरम देव जो उनका भाई था, और योगी से उनका गुरु था योगी बालीनाथ, ये इनका गुरु था रामदेव जी का। और सु से सुगना बाई बनेगा जो रामदेव जी की बहन थी, और राम से रामदेव जी है ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर मैं इनका जो संबंध लिख दूंगा। देखो मेणा दे माता थी, नेतल दे जो थी इनकी पत्नी थी, और वीरम देव बड़े भाई थे इनके, रामदेव जी के बड़े भाई, और बालीनाथ इनके गुरु थे, इनके रामदेव जी के, और सुगनाबाई इनकी बहन थी, और रामदेव जी स्वयं थे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसका कोई अर्थ नहीं होगा सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये ट्रिक्स बंधु आपको ध्यान रखनी है। आज मैंने वीर योगी सु राम को पाया, इस एक लाइन में रामदेव जी का पूरा फैमिली परिचय है, यानी रामदेव जी के माता पिता पत्नी गुरु भाई बहन सब आ जाएंगे इसके अंदर। तो रामदेव जी के पिता अजमल जी तंवर थे, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, वीरम देव उनके बड़े भाई थे, योगी बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे, सुगनाबाई उनकी बहन थी। देखो नेतल जी जो पत्नी थी वो अपन बात करते हैं अमरकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाक के दले सिंह सोडा की पुत्री थी ये, दले सिंह सोडा की पुत्री थी ये, सोडा की पुत्री। तो रामदेव जी का विवाह पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान कर लेना। अमरकोट का प्राचीन नाम अमराणा भी मिलता है, अमराणा, इस तरह से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये रामदेव जी का पारिवारिक परिचय मैंने ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और अपन बात करते हैं आगे इनकी कुछ और। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक, तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हम रामदेव जी के परिवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखना बंधुओं, मैंने अब तक जो है आपको इस चैप्टर में 3 ट्रिक्स से बताई है। पंचपीरों के लिए मैंने गोपी मेहरा शब्द बताया था, उसके बाद अवतार के लिए मैंने दीपाक राम शब्द दिया था, और फिर उनके रामदेव जी का जो पारिवारिक परिचय, उनके लिए आपको एक ही लाइन याद रखनी है, आज मैंने जो है योगीसु राम को पाया है, यानी कि वीर योगीसु राम को पाया। बस ये लाइन याद रखनी है, आपको इनके पारिवारिक परिचय के बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। तो देखो इनकी धर्म बहन थी, धर्म बहन सभी जानते हैं, धर्म बहन का नाम था डालीबाई। इसके अलावा बात करते हैं तो रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनको अक्सर हम देवरा कहते हैं। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि देवरा क्या है, तो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। एक चीज ध्यान रख लेना, इनके जो चरण चिन्ह है उन्हें
पगला कहा जाता है। और ध्यान रखना, रामदेव जी के मंदिर में इनके चरण चिन्ह या पगलों की पूजा होती। क्यों? क्योंकि रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, इसलिए उनकी मूर्ति की जगह इनके चरण चिन्ह या पगलों की पूजा होती है। तो इसका कारण भी लिख सकते हैं कि मूर्ति पूजा का खंडन किया था इन्होंने, अर्थात उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, तो मूर्ति पूजा का खंडन किया था। इसके अलावा बात करते हैं चरण चिन्ह के अलावा इनके जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री को जातरू कहा जाता है। एक शब्द आता है रिखिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि रिखिया क्या है, तो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे, और उन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां, उसमें उनके प्रमुख उपदेश है। तो रामदेव जी का एक ग्रंथ है, और वो ग्रंथ है 24 बाणियां। 24 बाणियां के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ के अंतर्गत उनके उपदेश है। किनके? रामदेव जी के उपदेश संग्रहित है, क्योंकि रामदेव जी एक लोक देवता के साथ साथ में एक महान कवि भी थे। ठीक है। और उन्होंने 24 बाणियां ग्रंथ लिखा। एक ध्यान कर लेना, मुख्य रूप से देखा जाए तो रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के अग्रदूत भी थे। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए उन्होंने कार्य किया था, जो अपन आगे अगले वीडियो में और विस्तार से इनको देखेंगे। रामदेव जी एक जो है वीडियो में कवर नहीं होंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं उनकी जो है लीलाओं के बारे में, रुणेचा के अंदर उनके जो मंदिर हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको लेकर के अपन विशेष इसमें चर्चा करेंगे। तो आज के लिए अब तक इतना ही काफी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बंधु, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, और कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।